हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लिंक्डइन पे कैसे एक्टिव हों और कैसे अपनी प्रोफाइल बनाएं, जिससे कि जब भी हम किसी जॉब पे अप्लाई करें तो रिक्रूटर्स को हमारी एप्लीकेशन, हमारी प्रोफाइल सबसे ऊपर दिखे। और ये ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो विद एक्यूरेट डिटेल्स, एक्यूरेट कीवर्ड्स एंड एवरी अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। राइट, तो पहली बात तो हम बात करते हैं कि आखिर लिंक्डइन है क्या। ठीक है, देखो, लिंक्डइन फेसबुक और इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा अलग है। जैसे कि हम अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स शेयर करते हैं, हम अपनी गुड मेमोरीज, कोई ट्रिप्स हो गई, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट हो गया, कुछ भी हो गया, हम वहाँ पे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे शेयर करते हैं। हम अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट होते हैं, फ्रेंड्स से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे करते हैं। बट लिंक्डइन इज़ आर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें हम प्रोफेशनली लोगों से कनेक्ट करते हैं। उनको कनेक्शन में ऐड करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको उनसे रेफरल मिलता है। सेकंड, कि अगर आपने रिक्रूटर्स और मैनेजर्स को अपने कनेक्शंस, अपने नेटवर्क में ऐड ऑन कर रखा है, तो उनकी नज़र सबसे पहले आप पे पड़ेगी जब भी उनकी कंपनी में किसी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली वेरीफाइड है तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। क्योंकि यार, हर जगह देखो फेक प्रोफाइल्स बनती हैं। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आपकी फेक प्रोफाइल बन जाती है, या कोई भी फेक प्रोफाइल जिससे जो भी कोई आपसे मतलब फेक प्रोफाइल बना के आपसे बात कर रहा है। ठीक है, लिंक्डइन पे भी ऐसा ही होता था, यहाँ पे भी बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स बनी हैं। बट अब रिक्रूटर्स को एक ऐसा टूल दे दिया है लिंक्डइन ने, जिससे वो वेरीफाई कर लेते हैं कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसकी जॉब सही है या गलत है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। ठीक, तो कैसे वेरीफाई करते हैं हम? वेरिफिकेशन लिंक्डइन पे कुछ ऐसे होता है, सपोज़ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो हर कंपनी में अपनी अपनी ईमेल आईडी मिलती है। लेट्स से मैं कर रही हूँ काम, मान लो कि अमेज़ॉन में, तो मेरी ईमेल आईडी क्या होगी? meghna.srivastava@amazon.com। और जो लोग नॉर्मल हैं, हम नॉर्मली जीमेल यूज़ करते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी क्या होगी? कुछ भी, meghna.srivastava@gmail.com। ठीक है, तो हमारी प्रोफेशनल, जो जिसे हम वर्क ईमेल भी बोलते हैं, वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है। तो उससे ये पता चलता है कि इस बंदे ने अगर इस कंपनी में ये जॉब कर रहा है, ये इसने डाल रखा है, तो इसकी वेरिफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि अच्छा, ये सही में काम कर रहा है। काफ़ी सारी लिंक्डइन पे ऐसी चीज़ें वायरल हुई थी कि लोगों ने अपनी फेक प्रोफाइल बना बना के लोगों को रीच आउट किया था और बोला था कि मेरे पास जॉब है, आप आके हमें अब अप्लाई करो। तो बाद में पता चला था कि ये इंसानी फेक है। ठीक है, ठीक है, अब हम मेन क्या बात कर रहे थे? लिंक्डइन प्रोफाइल की। ये है मेरी प्रोफाइल, और मैंने एक फ़ेक प्रोफाइल बनाई है, डमी प्रोफाइल बनाई है, आई वुड से, कि आपको मैं बता पाऊँ कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं और हम इसे कैसे 100% फिल आउट कर सकते हैं। अब आप देखो कि मेरी प्रोफाइल क्या है। ये एक प्रोफाइल फ़ोटो है और ये एक बैनर इमेज है। मेरा नेम ऑलरेडी मैंशनड है और ये मेरा टाइटल है। टाइटल इन द सेंस कि सारी चीज़ें हैं जो भी मुझे, मतलब मैं कर रही हूँ करेंटली। ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने 2 टाइम्स हैकेथॉन भी जीता है। मैं टॉपमेट पे भी मेंटोर सेशन, ये सारी चीज़ें डिलीवर करती हूँ। अब ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपका होता है अबाउट सेक्शन, यहाँ सारे आपके फीचर्ड, मतलब कि पिंड पोस्ट होती हैं, जो भी आपने पोस्ट किया। अब जैसे कि मुझे मेरी कंपनी में अवार्ड मिला था, तो मैंने ये वाला सर्टिफिकेट शेयर किया था और इसको फीचर्ड कर दिया। मतलब मैंने, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे हम पिन करते हैं ना, अभी उसका फीचर है नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, बट यहाँ पे पिन करने को हम फीचर्ड बोलते हैं। अब जब मुझे ग्रेजुएशन हुआ था मेरा कंप्लीट, जब मैं डिग्री लेने गई थी, तब की पोस्ट है। जब मैं, ये सारी चीज़ें आप अपना रेज्यूमे भी यहाँ पे फीचर कर सकते हो। किसी को अगर मेरी गिटहब प्रोफाइल देखनी तो वो यहाँ से जा सकता है। मैंने हैकटोबर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे ये सारी गुडीज़ मिली थी। और आपको कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ही मेहनत करके सीखी है, वो आपकी कनेक्शंस को हेल्प कर सकती है, तो आप अपनी लर्निंग्स यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिले और वो भी आपसे इंस्पायर हों। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें पोस्ट हैं। यहाँ पे देखो एक्टिविटी सेक्शन है। एक्टिविटी सेक्शन में क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ें पोस्ट करी हैं, चाहे आपने वो कहीं से शेयर करा हो, कुछ रीपोस्ट किया हो, या आपने खुद का कुछ पोस्ट किया हो, तो वो पोस्ट सेक्शन में आता है। अब लिंक्डइन पे क्या है कि आप किसी भी पोस्ट पे लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो या शेयर कर रहे हो, तो लिंक्डइन पे वो सारी चीज़ें विजिबल होती हैं। जैसे कमेंट सेक्शन हो गया, ये वीडियोज़ हो गए और ये इमेजेस होगी। ठीक है,
सारी चीज़ें आपकी विजिबल होती हैं। अब मैं आपको ये सारे सेक्शन इसलिए समझा रही हूँ ताकि जब आप ये सारी चीज़ें देखो, खुद से एडिट करने जाओ, तो आपको पता हो कि अच्छा ये सारी चीज़ें इसलिए काम करती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू भी बस मैं दे रही हूँ। तो एक्सपीरियंस सेक्शन में आप ऐड ऑन कर सकते हो कि आपने कौन से टाइम पे क्या क्या जगह कौन कौन सी चीज़ें में काम करा। आप विद स्किल्स इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। अब एजुकेशन सेक्शन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है कि अपने 10th और 12th को स्किप कर देते हैं। आप कर भी सकते हो, बट 12th के बाद वाली चीज़ें मत स्किप करना। तो मैंने तो यहाँ पे अपने 10th 11th 12th मैंने कहाँ से किया है, मैंने सारी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं, प्लस मेरे सारे सर्टिफिकेशंस एंड जो भी चीज़ें मुझे मिली थी। और ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। ये जो सीक्वेंस देख रहे हो ना, ये कौन से साल में मैंने किया था, ये उसके अकॉर्डिंग अरेंज है। जैसे रिसेंटली मैंने अक्टूबर 2023 में सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स किया था, तो वो यहाँ पे 2023 को इशूड करा दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गए मेरे सारे प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट टाइटल के साथ साथ किस टाइम पे आपने कंप्लीट किया था, या आपने कॉलेज में बनाया था, अपनी कंपनी में बनाया था, अपने फ्रेंड्स के साथ बनाया था, कुछ भी कहीं पे भी बनाया था, तो ये आपका दिखा देगा कि एसोसिएटेड विद ग्लोबल लॉजिक या समथिंग, और आपने क्या क्या इसमें चीज़ें करी थी। आप थोड़ा सा डिटेल दे सकते हो। आप प्रोजेक्ट भी दिखा सकते हो अपना। आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का लिंक ऐड करो और फिर ये सारा आपका प्रोजेक्ट की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। उससे ये पता चलेगा कि हाँ, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे ही नहीं फेंक रहा है, कि उसने प्रोजेक्ट होस्ट भी करा है ऑनलाइन। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, फिर यहाँ एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे आपके स्किल्स हो गए। और आपने मान लो कहीं पे बुक्स वगैरह लिखी या आपने कोई ऐसी मेहनत से प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई है, तो आप सारी देखो, लिंक्डइन आपका एक प्रोफेशनल रेज्यूमे टाइप है ना। तो आपने जो भी कुछ किया हो A to Z, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सब ऐड ऑन होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहली बात तो प्रोफाइल पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये एकदम डमी अकाउंट बना रखा है, मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगी। तो जैसे आप देख रहे हो, ये प्रोफाइल फ़ोटो है। अगर आपको एक अच्छे प्रोफेशनल प्रोफाइल फ़ोटो चाहिए तो बैकग्राउंड एकदम प्लेन होना चाहिए और फेस आपका उस पर विजिबल होना चाहिए। बैकग्राउंड प्लेन नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपका जैसे कि अगर मैं आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, ठीक है, तो उनकी प्रोफाइल में फेस विजिबल है ना। ऑब्वियसली अगर हम किसी से बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे काम करोगे, या अगर मुझे किसी को चेकआउट करना है, तो उसका फेस तो विजिबल होना चाहिए ना। अब आप किसी की मिरर सेल्फी देखोगे, अगर आप मिरर फोटो लगा दोगे, तो आपका तो फेस उसमें विजिबल नहीं है, और प्लस वो अनप्रोफेशनल भी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बैनर फोटो की। बैनर इमेज ये होती है बैनर। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो, और ये मैंने कहाँ से बनाया मैं भी बताती हूँ। बैनर आपका बताता है कि आप किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, एक टाइप का आपका शॉर्ट में ये सारी चीज़ें देता है। ठीक है, आपको अपने लिए बैनर बनाना है, बहुत क्रिएटिव होकर बनाना। ठीक है, तो इससे दिखता है कि यार कि हाँ, स्टूडेंट्स आर रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, जैसे कि मैं सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, ये सब है। मैं मेटावर्स में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। हैकाथॉन विनर, आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, और जो स्किल्स मुझे आती हैं वो सारी चीज़ें मैंने ऐसे थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप मैंने ऐड ऑन कर दिया है, और मेरा नेम प्लस मेरा डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड ऑन करी है। अब ये आपको कहाँ से बनाना है, आप कैनवा नाम की वेबसाइट आपने सुनी होगी, कैनवा में आपको फ्री में बना सकते हो आराम से। आप जाओगे, यहाँ पे लॉगिन करना है, आपको बस यहाँ पे सर्च करना है, और आपको यहाँ पे लिंक्डइन बैनर यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको कुछ डमी से मिल जाएगी लिंक्डइन बैनर, और फिर वहाँ पे जाके आप चीज़ें एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें हैं। मेन फोकस ये करो कि आपको अपना ऑनलाइन रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है। ये आपका ऑनलाइन रेज्यूमे है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ना टाइटल एडिट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो आपका है, ठीक है, आप यहाँ पे प्रोनाउंस ऐड कर सकते हो, शी हर, क्योंकि मान लो कि आप किसी रिमोट वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहीं फॉरेन में अप्लाई कर रहे हो, तो अब उनको तो इंडियन नेम्स नहीं पता ना, तो इसीलिए उनके लिए क्या करेंगे कि शी और हर है। ठीक है, अगर मेरा नेम कुछ ऐसा है तो मैं ही और हिम, अच्छा ये ही इज़ अ मेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे हेडलाइन दे दी है, आप कुछ भी दे सकते हो। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आपकी जो देखो, इसको ना ऑर्डर वाइज देना है। आप करेंटली मान लो कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँगी, और मैं किस कंपनी में काम कर रही हूँ तो मैं कंपनी का नेम लिख दूँगी। प्लस मैं मान लो कि मुझे सिस्टम डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है, या सबसे पहले मेरा क्या क्या चीज़ें हैं जो एकदम प्रायोरिटी वाइज लोगों को अच्छी लगेंगी, रिक्रूटर को अच्छी लगेंगी, तो मैं लिख दूँगी क्या कि मैंने 2 टाइम्स से हैकाथॉन जीता है। ठीक है, तो इससे ये दिखाएगा कि मैं एक प्रेशर में काम कर सकती हूँ। और फिर मैं
मैं कौन से डोमेन में काम कर रही हूँ, मैं फिनटेक में काम कर रही हूँ, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रही हूँ, मुझे सिस्टम डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो मैं सिस्टम डिज़ाइन की चीज़ें ऐड ऑन कर दूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप क्या करो, आप पहली बात तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें आती हैं आप कर दो स्टूडेंट एट ABC स्कूल या कॉलेज। फिर उसके बाद आप अपनी लिख सकते हो, आप जो भी आप टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हो, मान लो आप मर्न कर रहे हो, या आप कर दो कि फ्रंट एंड एंथुसियास्ट कर रहे हो, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपने रिसेंटली हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हो, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब आप करेंट पोजीशन ऐड ऑन करो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप यही लिख सकते हो कि स्टूडेंट, ठीक है। आप स्टूडेंट सर्च करो, आपकी पोजीशन क्या है करेंटली, है ना, तो आप लिख दो स्टूडेंट, और फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप कर दो कि अभी आप कुछ नहीं करो, इसको मत सेलेक्ट करो, ठीक है। आप कॉलेज का नेम लिख दो, इसलिए मैंने कहा था ना कि इसे आप एडिट करो, सारी चीज़ आपको खुद देखनी होगी। फिर आपने कहाँ से क्या क्या कब स्टार्ट करा, आप डिस्क्रिप्शन लिख दो, और ये प्रोफाइल हेडिंग है मेरी, आप हेडिंग ऐड ऑन कर दो, और ये सारी स्किल्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन या कोई भी चीज़ ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो फ़ोटो या कोई भी लिंक, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, अभी हम सेव नहीं करेंगे, इसे डिस्कार्ड करेंगे। अब यहाँ पे आप इसे भी एडिट कर सकते हो, आपने जो भी चीज़ें सबसे पहले लिखी है। अब जैसे कि मैं इस करेंटली ग्लोबल लॉजिक में वर्क कर रही हूँ, तो मेरी कंपनी का नाम है, और इस प्रोफाइल में मैंने बताया है कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ SRMU में, तो यहाँ पे मेरे कॉलेज का नाम दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अब लिंक्डइन ना यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एडिट करने को देगा, जैसे कि आप ये कहेगा कि आप दिखाओ रिक्रूटर्स को हम ओपन है, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये लिंक्डइन ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको सजेस्ट करता रहेगा कि आप ये सब करो, तो अभी आप इस पर ध्यान ना दो, अभी पहले बेसिक चीज़ें पहले डेवलप करो। हम नीचे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले आप काम करो, देखो प्रोफाइल फ़ोटो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे पहले तो एजुकेशन स्टार्ट करो कि आप क्या कर रहे हो। अभी आप अपने कॉलेज का नाम लिखो, आप बैचलर कर रहे हो, BCA BSc कुछ भी करो, कोई भी टाइप की बैचलर डिग्री कर रहे हो आप यहाँ पे लिखो। आपकी जो भी फील्ड है, जैसे कि बीटेक से अगर आप CS से कर रहे हो तो आप CS लिखो, आप IT से करो IT लिखो, स्टार्ट मंथ और मंथ स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख दो। आप क्या क्या आपके CGPA ये सब भी लिख दो। अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो, जैसे कि आपका कोडिंग क्लब है, आप किसी कोडिंग क्लब के मेंबर हो, या आप टीम लीडर हो, कुछ भी हो, तो आप ये सब ऐड ऑन कर सकते हो। आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो कि आप यहाँ पे क्या क्या करो, कोई भी चीज़ बहुत ही शॉर्ट सा, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर यहाँ पे आप स्किल्स ऐड कर सकते हो कि लेट्स से कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ, तो React.js मैंने कर दिया ऐड, ठीक है, React.js। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कि अच्छा मैंने कॉलेज में रह के मैंने अभी तक ये सारी स्किल्स मैंने ऐड की हैं। प्लस आप कोई भी मान लो आपने कोई सर्टिफिकेट लिया, या आप कुछ भी SRMU की फ़ोटो, या आप अपने कॉलेज की फ़ोटो कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब हम इसे करेंगे डिस्कार्ड। अब यहाँ पे होगी आपकी बैचलर डिग्री। अब इसी तरीके से अगर आपको न्यू एजुकेशन ऐड ऑन करनी है, लेट्स से आपको मैंने बोला कि आप 10th और 12th भी ऐड ऑन करना चाहते हो, या अगर आप कर चुके हो मास्टर्स या बैचलर्स कर चुके हो, मास्टर्स ऐड ऑन करना चाहते हो, तो एजुकेशन सेक्शन में ही यहाँ पे प्लस का सिंबल है, आप यहाँ पे क्लिक करो और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एडिट कर लो, ठीक है। आप अपने कॉलेज का नेम डालो, जैसी जैसी चीज़ें वैसे आप एडिट कर दो। प्लस यहाँ पे ना आप ये ऑफ या ऑन भी कर सकते हो। अगर आप इसे ऑन रखोगे तो कुछ भी आप सेव करोगे तो आपके कनेक्शंस को ये एक नोटिफिकेशन जाएगी कि मेघना ने या कोई भी स्टूडेंट ने जो भी आपका नेम है कि आपने ये सही अपनी इस फील्ड में एडिट करा है, तो उनको ये नोटिफिकेशन जाएगी। तो मैं तो जनरली ऑफ़ कर देती हूँ कि फालतू में टेंशन मुझे नहीं पसंद है, तो मैं इसे ऑफ़ कर देती हूँ। इसी तरीके से आप अपनी 11th और 12th को भी ऐड ऑन कर दो। तो ये बात हो गई हमारी एजुकेशन की, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें दिख नहीं रही है। अगर आप मेरी प्रोफाइल में देखोगे तो मैंने इसमें अबाउट सेक्शन में डाल रखा है, फीचर्ड चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके में तो कुछ है ही नहीं एजुकेशन। तो यहाँ से हम इसे ऐड करते हैं, तो आपको दिखेगा ऐड प्रोफाइल सेक्शन। तो आप यहाँ पे जाओ, अब आप यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना ये सब सेक्शंस आपको मैनुअली सेटअप करने होंगे, ठीक है। अब कोर चीज़ें क्या होगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज़ें होती हैं वो आपको जैसे करनी ही करनी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक से इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब हमने प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर दिया, अपना अबाउट ऐड कर दिया, अपना एजुकेशन ऐड कर दिया, पोजीशन हम करेंटली क्या कर रहे हैं, करियर ब्रेक अगर आपने मान लो कि कहीं पे आपने जॉब करी, या मान लो आपने बीटेक आपका 2022 में कंप्लीट हुआ है और फिर आपकी 2024 में जॉब लगी है, तो आपने क्या करा उस बीच, तो आप उसे भी लिख सकते हो। केयर गिविंग हो गया, कुछ भी हो गया, करियर ट्रांजिशन, या आपकी तबीयत ख़राब थी, या हेल्थ रिलेटेड कुछ भी आप कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आप परेशान हो। फिर से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आप अपनी स्किल्स ऐड करो, ठीक है। आप जैसे जैसे इन सारी चीज़ों पे क्लिक करते रहोगे वैसे वैसे वो सारी चीज़ें खुलती जाएंगी। लेट्स से अगर मैं ऐड स्किल्स में क्लिक करूँ, अब मैंने सर्च किया
रिएक्ट जेएस, ठीक है। अब ये आ गई, ठीक। अब आप बताओ कि मैंने कहाँ पे सीखा, मैंने से एसआरएम में सीखा। फॉलो द स्किल टू, अब आप यहाँ पे क्या करो, फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे सेव कर दो। जब मैं सेव कर दूँगी तो मेरी स्किल्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहेगा कि ऐड मोर स्किल्स, ठीक है, तो आप और स्किल्स ऐड करो। फिर आपने यहाँ पे कर दिया मोंगोडीबी, ठीक है। वैसे भी मैं मोंगोडीबी का सर्टिफिकेशन अभी कुछ दिनों में करने वाली हूँ, ठीक है। मोंगोडीबी कर दिया। फिर आपने कहाँ से सीखा, अभी तो मेरे कॉलेज का नेम है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेव कर दो। आप चाहे तो उसे मतलब उसे ना भी सेलेक्ट करो तो भी चलेगा। अब ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें आप स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब हम फिर से नीचे आएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरी स्किल्स ऐड ऑन हो चुकी है, राइट। देखो आप, अब यहाँ पे से अगर आपको स्किल्स ऐड करनी तो आप फिर से प्लस सिंबल पे सेलेक्ट करो, क्लिक, और फिर यहाँ पे आप स्किल्स ऐड कर दो, ठीक है। आप अगर मेरी प्रोफाइल पे जाओगे और मैं अगर अपनी स्किल्स दिखाऊं तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी स्किल्स, ठीक है। अब ये आप, मैंने सारी चीज़ें, सॉफ्ट स्किल्स, इंडस्ट्री नॉलेज हो गई कि डॉम आता है, डीबीएमएस आता है, फिर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का हो गया कि ये सारी चीज़ें आती हैं मुझे, एसक्यूएल वगैरह। फिर ये इंटरपर्सनल स्किल्स, थोड़ी सॉफ्ट स्किल साइड आती हैं, ये सारी चीज़ें होगी, है ना। आप ऐसे करके ऐड ऑन कर दो, यहाँ पे ये लिंक्डइन अपने आप डिफ्रेंशिएट कर देगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे स्किल्स, अब हम एक और सेक्शन ऐड ऑन करते हैं जो रेकमेंडेड सेक्शन होता है। अब मैं यहाँ पे फीचर्ड की बात बाद में करूँगी, पहले हम ऐड ऑन करते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो मैंने मान लो एक प्रोजेक्ट बनाया था रेज्यूमे मेकर, ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूँगी कि मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रही थी या क्या कर रही थी, कितने लोग मेरे काम कर रहे थे, और फिर जो भी चीज़ें हमने इसमें क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट कर दिया था कि ये एक जॉब पोर्टल वेबसाइट भी है और जो कि स्टूडेंट्स को रेज्यूमे मेकिंग में भी हेल्प करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई है ना। तो यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करी, लेट्स से मैंने यूज़ किया था मोंगोडीबी, ठीक है, डेटाबेस के लिए, और रिएक्ट वगैरह जो भी आपने यूज़ किया हो आप उसमें ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने रिएक्ट जेएस यूज़ करा, फिर मैंने फ्रंट एंड के लिए HTML CSS भी ऐड ऑन करा था, फिर HTML हो गया, ऐसे आप कर दो, CSS कर दिया, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक। फिर यहाँ पे आप मान लो आपकी प्रोजेक्ट की कोई भी चीज़ें हैं, मान लो आपने प्रोजेक्ट होस्ट कर रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ से जाके अपनी प्रोजेक्ट की लिंक भी ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपने होस्ट नहीं भी किया है, आपकी गिटहब पे पड़ा हुआ है कोड, तो आप उसका भी ऐड ऑन कर सकते हो। देखो कोई भी चीज़ है ना तो उसका प्रूफ यहाँ पे ऐड ऑन करते चलो तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या करो कि लेट्स से आपका प्रोजेक्ट आपने जून में स्टार्ट करा था, वो अभी भी चल रहा है, तो आप यहाँ पे टिक कर दो कि येस आई एम करेंटली वर्किंग। और कौन कौन से लेट्स से आपकी टीम मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं आपके कॉलेज में, तो आप यहाँ पे कॉलेज में अपने सारे फ्रेंड्स का नेम ऐड ऑन कर दो और फिर यहाँ पे जाके और फिर लिख दो कि हम स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे मतलब हमने कॉलेज प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे और भी क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे रिकमेंडेड सेक्शन में हम फीचर्ड चीज़ें, अब फीचर्ड चीज़ें क्या होती हैं, फीचर्ड सेक्शन में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि जब भी कोई रिक्रूटर या कोई भी हमारी प्रोफाइल को देखे तो सबसे पहले उसको हमारे ये सारी चीज़ों पे जो है उसकी नज़र पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई लिंक ऐड कर सकते हो, कोई भी मान लो आपको कोई आपने कोर्स करा, आप कहीं आपको अवार्ड मिला, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, फिर वो रेज्यूमे ऐड कर सकते हो, तो फिर वो आपका इस सेक्शन में बन जाएगा, खुद से बन जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम रिकमेंडेड में हमने बात कर लिया प्रोजेक्ट्स का। आप सर्टिफिकेशन ज़रूर ऐड करना यार। देखो क्या होता है ना, जब भी आप कहीं जॉब पे अप्लाई करते हो लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन जो है ना आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल को रिक्रूटर्स को दिखाता है। लेट्स से आपकी मान लो रिक्रूटर ने कुछ ऐसी जॉब पोस्टिंग निकाली कि मेरी इस कंपनी में ABC कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट है और ऐसे ऐसे स्किल्स चाहिए, मान लो उसे 10-12 स्किल्स ऐसी दी और आपकी प्रोफाइल में लकीली 10 से 10 ही स्किल्स सारी एडेड हैं, तो क्या करेगा लिंक्डइन रिक्रूटर को बताएगा कि ये बंदा 10/10 है, इसमें सारी स्किल्स हैं, आप इसको देखो, तो रिक्रूटर के पास जाएगा। अब क्योंकि आपने ये स्किल्स एक सर्टिफिकेशंस के साथ कर रखी हैं तो उसको लगेगा कि अच्छा इस बंदे ने, इस स्टूडेंट ने इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत करी है, ठीक है, तो उसको उससे आइडिया लग जाएगा कि ये लाइसेंसेज और सर्टिफिकेशंस हैं। आप यहाँ पे कोर्स ऐड कर सकते हो, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है, लेट्स से कोई बहुत लंबा 1-2 साल वाला कोर्स होता है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है।
मान लो किसी सीनियर लेवल ने, सीनियर अथॉरिटी ने, सीनियर पर्सन ने आपको रेकमेंड करा, तो आप उनके रिकमेंडेशंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक, अब हम यहाँ पे रिकमेंडेशन पे बात होगी। अब हम एडिशनली और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि आप अपने कॉलेज में वॉलेंटियर हो, मान लो आपके कॉलेज में कोई कोडिंग क्लब है, तो आप यहाँ पर जाके अपने कोडिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब आपका अपने क्लब का नेम लिख दो कि आपकी क्लब का नेम क्या है, आपका रोल क्या है वहाँ पे, मॉडरेटर हो या क्या हो, और किस लिए आप कर रहे हो, आप एजुकेशन पर्पस से कर रहे हो, आप स्टार्ट डेट और ये सारी चीज़ें। देखो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बस आपको उसे प्रॉपरली ऐड ऑन करना है। ठीक है, अब आपके क्या हो गया, आपके एडिशनल में हमने यहाँ पे मान लो आपने गेट एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, तो गेट के स्कोर्स तो आई थिंक 2 ईयर्स तक वैलिड रहते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे गेट के स्कोर्स ऐड कर लो। मान लो आपने आईलेट दिया या आपने जेई निकाला या कोई भी चीज़ ऐसी निकाली जिसमें आपके स्कोर्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आप यहाँ पे दिखाओ। देखो जितना आप दिखाओगे उतना लोगों को पता चलेगा। देखो किसी को सपना नहीं आ रहा कि स्टूडेंट को इतना आता है या नहीं आता है। आप जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा लोगों को बताओगे, तभी तो इंसान सुनेगा ना। उसको सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि यार इसको ये आता है, ये सोच रहा है। तो आपको खुद मेहनत करनी है, लोगों को दिखाना है कि आप कर सकते हो। ठीक है, आप लैंग्वेजेस ऐड कर दो, ये तो एक्स्ट्रा होता है। मान लो आपको रिमोट वर्क करना है, जर्मनी वगैरह में काम करना है, तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो कि मुझे जर्मनी भी आती है, जर्मन भी आती है, जर्मनी बोल रही हूँ सॉरी। फिर ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी चीज़ें, आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड कर सकते हो। देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लो कोई रिक्रूटर आपको रीच आउट करता है, तो उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, है ना, कि इस बंदे की मेरे पास ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उससे रीच आउट कर सकती हूँ। तो ये सारी सेक्शंस आपको खुद बनाने होंगे। अब देखो लिंक्डइन को प्रॉपरली यूज़ करना तब ज़रूरी होगा और इम्पॉर्टेंट तभी होगा जब आप लिंक्डइन पे 100% प्रोफाइल अपनी बना के रखो। देखो कोई भी ऐप हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गई, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, उसका एल्गोरिदम 100% तभी काम करेगा जब उसको सारे डेटा मिला होगा, सारा डेटा। ठीक है, तो अब जैसे आपकी पूरी प्रोफाइल रेडी है 100%, और जैसे जैसे आप लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी ना रीच बढ़ेगी। इन लिंक्डइन का एल्गोरिथम आपकी रीच बढ़ाएगा। तो जितने जितने फीचर्स आप कोई भी ऐप के यूज़ करोगे, आपकी रीच उतनी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आज करोगे तो आज ही होगा। आपको 1-2 महीने लगातार करना है, तब जाके आपकी रीच बढ़ेगी, है ना। देखो हर चीज़ में कंसिस्टेंसी आती है। तो लिंक्डइन को अपने रूल बना लो कि आप लिंक्डइन पे ही एक्टिव रहोगे। इंस्टाग्राम और यूट्यूब अगर आप अलग हो वो तो साइड की बात है, लेकिन इंस्टाग्राम और ये आप क्या बोलते हैं, ये लिंक्डइन आपको करना ही करना है। चीज़ें चलाओ, सीखो, और जॉब मिलती है यार, लिंक्डइन से बहुत जॉब मिलती है। ठीक है, तो चलो इस नोट से मैं वीडियो एंड करती हूँ, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रही होंगी। आपको कैसे प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, कैसे क्या क्या चीज़ें बनानी है, आप ये देख सकते हो। आप चाहो तो मेरा अकाउंट फॉलो क्या आप ये देख सकते हो, मतलब आप ये चीज़ें देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें ऐड कर रखी हैं, आपको आइडिया मिलेगा। मैंने अबाउट सेक्शन तो काफ़ी लंबा लिख रखा है, आप चाहे तो ना भी लिखना, आप थोड़ा सा दे देना, थोड़ा सा सारी चीज़ें इंट्रो टाइप, और फिर आप सारी चीज़ें देख भी लो कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। और पता है मैं ये सोच रही हूँ कि काफ़ी सारे कमेंट्स और मेरे पास लिंक्डइन पे मैसेज भी आते हैं, तो मैं एक प्रॉपर डे सेट कर रही हूँ जिसमें मैं सारे कमेंट्स और लिंक्डइन मैसेजेस का रिप्लाई करूँगी, ताकि जो भी लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, मुझे लगता है कि मैं जितना लोगों की हेल्प कर पाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा है, जितने स्टूडेंट्स की। क्योंकि मेरे टाइम पर इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे और मेरी कोई इतनी जल्दी सुनता भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स रिप्लाई नहीं करते हैं। तो अब मैं आप लोग की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वैसे भी अभी भी जिससे भी मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करा है, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास सोने का भी टाइम नहीं, इसलिए मैं डीएसए वाला वीडियो भी स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ पाओगे। लेकिन सैटरडे संडे आ रहा है, मैंने डीएसए का स्टार्टिंग कर दी है, पूरे प्रॉपरली रिसोर्स मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि जो भी चीज़ें हो वो फालतू में ना जाए, कि यार कोई भी चीज़ ऐसे मैं कर रही हूँ कि आप लोग को समझ ही ना है। मैं एक प्रॉपरली चीज़ें स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि मेरी चीज़ों से आपको हेल्प मिले। कोई एक अलग सा ऐसी चीज़ें हो कि यार कोई अगर छोटा ऐसा कोई बिगिनर भी देख रहा हो, छोटा बच्चा भी देख रहा हो, उसको भी कोडिंग आ जाए। ठीक है, तो इसी नोट से मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और कोई रिकमेंडेशन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं वो वीडियो जल्दी से जल्द लाने का कोशिश करूँगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।